फिल्मी हलचल जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर हफ्ते। कोशिश यह है कि आपकी पुरानी फिल्मों से आपको जोड़ा जाए, क्योंकि आज का समाज जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें अच्छी चीज़ों की कमी होती जा रही है, और ऐसे लोग जो समाज को एक संदेश देते थे वो सोशल मीडिया की फेक यूनिवर्सिटीज़ की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। और अभी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध हुआ है, तो उससे 10 साल पहले का संघर्ष हमारे सामने है। और इसी तरीके से हमारी भी कोशिश है कि हम भी कुछ ऐसा सकारात्मक करें जिससे पुरानी फिल्मों के ज़रिए इस समाज को नई दिशा दी जाए। और अभी 14 दिसंबर को हमने राज कपूर जी पर आपको कार्यक्रम दिखाया था। 14 दिसंबर को ही श्याम बेनेगल जी ने भी अपना जन्मदिन मनाया था, और फिर 23 दिसंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। 23 दिसंबर को जब उन्होंने आखिरी सांस ली, उससे पहले वो अपने फिल्मों की वो सीरीज़ हमारे सामने छोड़ गए हैं कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठकर इन फिल्मों को देखेगा तो उसको पता चलेगा मानवीय भावनाएं क्या हैं, समाज का ताना बाना क्या है, हमारे समाज का स्वरूप क्या है, और हमने किस तरीके से संघर्ष कर कर भारत को एक नया रूप दिया है। ये श्रद्धांजलि है डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की श्याम बेनेगल जी को। श्याम बेनेगल जी जो सत्यजीत रे स्कूल के होनहार विद्यार्थी थे, लेकिन हर विद्यार्थी की तरह उन्होंने सत्यजीत रे के काम को आगे बढ़ाया, नकल नहीं की। ठीक उसी तरीके से जैसे विवेकानंद जी ने साधना और तपस्या को एक अलग मुकाम पर ले गए। गुरु कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस। गुरु से शिक्षा ली और शिक्षा लेकर उस काम को आगे बढ़ाया। श्याम बेनेगल के ऊपर कार्यक्रम दिखाने के लिए हम इसलिए विवश हुए हैं क्योंकि वो लोग जो समाज को दशा और दिशा सुधारने का दावा करते हैं, वो अपने बच्चों को अपने जैसा ना बनाएं बल्कि अपने से आगे लेकर जाएं। इसीलिए फिल्मी हलचल में हमने पिछली बार आदमी सड़क का के ज़रिए आपको एक सोशल मैसेज दिया था, गुलमर्ग के ज़रिए एक सोशल मैसेज दिया था। आज श्याम बेनेगल के काम के ज़रिए एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कि आम आदमी जो सेलुलॉइड पर जगह नहीं पाता था, श्याम बेनेगल ने फिल्मों के ज़रिए उसे गरिमामयी उपस्थिति दी, उसका काम दिखाया और दिखाया कितने संघर्षों के बाद एक आदमी अपने परिवार को, अपने समाज को एक शेप देता है। ये छोटी सी श्रद्धांजलि डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से श्याम बेनेगल को। फिल्मी हलचल एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको फिल्मों के इतिहास में ले जाता है, फिल्मों की हिस्ट्री में ले जाता है, फिल्मों के साथ आपको लेकर चलता है। पिछली फिल्म में आदमी सड़क का और गुलमर्ग था, तो 2024 के इस आखिरी हफ्ते में एक बड़ा झटका मिल गया। हमारे बीच श्याम बेनेगल नहीं रहे। श्याम बेनेगल 90 की उम्र में इस दुनिया से पलायन कर गए। 14 दिसंबर को ही उन्होंने अपनी 90वीं सालगिरह मनाई थी, और उनके साथ थे उनकी फिल्मों के वो लोग जो लगातार उनके साथ फिल्मों में उन किरदारों को जीवंत करते थे जो किरदार कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। लोग उनको उन फिल्मों के लिए याद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने आम आदमी को पहचान दिलाने के लिए कॉमर्शियल फिल्मों का सहारा नहीं लिया था। श्याम बेनेगल ने फिल्मों के अलावा 45 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज और 1500 से ज़्यादा एड फिल्म्स बनाई थी। श्याम बेनेगल सत्यजीत राय स्कूल के वो होनहार विद्यार्थी थे जिन्होंने उस दौर में फिल्मों का निर्माण किया जिस दौर में दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर सिनेमा की, हिंदी फिल्मों की जान थे। साथ ही साथ राजेश खन्ना और अमिताभ की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। उस दौर में फिल्में बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। श्याम बेनेगल को अगर आपको याद करना है तो उस शख्सियत के तौर पर याद करना होगा जो समय के साथ बदलावों को अपने काम में शामिल करते थे। उनकी इतनी लंबी फिल्मों की लिस्ट में 2 फिल्में जरूर देखनी चाहिए।
एक मंडी और दूसरी जुनून। जुनून में एक पठान के रोल में थे शशि कपूर और अंग्रेजन के रोल में थी नफीसा अली और पृष्ठभूमि थी 1857 का गदर जो मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से दिल्ली की ये लड़ाई और उसमें नसीरुद्दीन शाह का बेहतरीन रोल इस फिल्म को एक मास्टरपीस बनाता है। श्याम बेनेगल की फिल्मों की जो स्टार कास्ट है उसमें केवल एक्टर्स ही नहीं है बल्कि हर वो बंदा है जो उनकी फिल्म को एक कॉमर्शियल लुक देता था और फिल्म होती थी पैरेलल सिनेमा। गोविंद निलानी उनके कैमरामैन हुआ करते थे। वनराज भाटिया ज्यादातर फिल्मों में संगीत देते थे। प्रीति सागर की आवाज उनकी करीब करीब हर फिल्मों में मिलती थी। और फिर कलाकारों की बात करें तो नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओमपुरी और शबाना आजमी उनकी फिल्मों में उनके उन किरदारों को असलियत का जामा पहनाते थे, लेकिन यही कलाकार उनकी टीम में शामिल नहीं थे। जैसे जैसे समय बदला तो उनकी टीम में दिव्या दत्ता, पंकज कपूर, इरफान खान, नीना गुप्ता, के रैना, श्रेयांश तलपड़े जैसे कलाकारों के साथ साथ उन्होंने मोहन आगाशे, साधु यादव, रजत कपूर को भी अपनी फिल्मों में लगातार उन किरदारों में उतारा जिन किरदारों को ये कलाकार जीवंत कर गए, जो हमको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। ये कलाकारों की वो टीम थी जिसने पैरेलल सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवाया और कॉमर्शियल फिल्मों में अपनी धाक जमाई। हाँ, कॉमर्शियल फिल्मों के कलाकारों की बात करें तो उनकी फिल्मों में रेखा, करिश्मा कपूर, मनोज वाजपेयी के अलावा बम्मन ईरानी जैसे कलाकार भी नजर आते हैं और फरीदा जलाल और सुरेखा सीकरी की फिल्म मम्मो को कौन भूल सकता है। उनकी फिल्मों का एक अलग अंदाज हुआ करता था, एक अलग लुक हुआ करता था। यह अंदाज और लुक उनकी फिल्मों के किरदार की ड्रेसेस हुआ करती थी। इन ड्रेसेस पर वो खुद अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम करते थे। चाहे पीरियड फिल्म हो, चाहे कंटेम्प्रेरी फिल्म हो, हर फिल्म में ड्रेस उनके किरदारों में जान डाल दिया करती थी। श्याम बेनेगल उन फिल्म मेकर्स में थे जो कॉमर्शियल फिल्मों से दूर रहकर जनता की नब्ज और समय की मांग अच्छी तरह पहचानते थे, समझते थे। उन्होंने भारत एक खोज जैसा मेगा टीवी सीरियल बनाया जो फिल्म मेकिंग के हर विद्यार्थी को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो भारत के इतिहास को करीब से जानना चाहता है। रामायण और महाभारत के तर्ज पर भारत एक खोज हमें अपनी जड़ों से जोड़ता हुआ नजर आता है और बताता है कि भारत की वैचारिक विविधता उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में निहित है। और शायद इसलिए सुभाष चंद्र बोस पर जब वो फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म हमें उन लोगों से जोड़ती है, उन क्रांतिकारियों से जोड़ती है, उन वीरों से जोड़ती है जो राजनीति में सुविधा के अनुसार ही याद किए जाते हैं। इतने सब के बावजूद भी उनकी अगर फिल्मों की लिस्ट देखें तो उनकी फिल्मों की इस लंबी लिस्ट में एक फिल्म जो अलग खड़ी होती है, मन को झकझोरती है, समाज के स्याह पक्ष को सामने लेकर आती है, तो वो फिल्म आपको मंडी नजर आएगी। मंडी वैश्यावृत्ति, राजनीति और रियल एस्टेट के व्यवसायियों पर चोट करते हुए एक ऐसी फिल्म है जो श्याम बेनेगल को एक अलग मुकाम पर खड़ी करती है। मंडी उस दौर की फिल्म थी जिस दौर में संगीत, सेक्स और मारधाड़ बॉक्स ऑफिस की सफलता की गारंटी हुआ करते थे। लेकिन श्याम दादा ने बड़े कैनवास पर मंडी का चित्रण कुछ इस तरीके से किया कि राजनीति, रियल एस्टेट और देह के व्यापार का नेक्सस आदमी को चौंका गया। मंडी के जरिए सेक्स के बिजनेस को उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह से उतारा कि मंडी देखने के बाद जब दर्शक निकले तो उनका वैश्यावृत्ति के रेड लाइट एरिया को देखने का नजरिया मंडी बदलती चली गई।
जैसे जैसे प्रमुख बाजारों से रेड लाइट एरिया को विस्थापित किया जाने लगा, तो मंडी का कॉन्सेप्ट, मंडी का स्क्रीन प्ले सामने आने लगा और एक बिजनेस डील नजर आने लगी, जिसमें वैश्यावृत्ति मार्केटिंग एजेंट की तरह रियल एस्टेट के लोग इस्तेमाल करते थे। ये मंडी की खासियत थी। और मंडी एक और प्रयोग के लिए जानी जाती है। मंडी फिल्म के जरिए जो उनकी दो बेहतरीन हीरोइनें हुआ करती थी, इस फिल्म में अलग रोल में थी। श्याम दादा ने स्मिता पाटिल और शबाना आजमी को वो किरदार दिए जो उनकी उम्र के हिसाब से आम निर्देशक के लिए फिट नहीं बैठते थे, लेकिन मंडी में वो दोनों इन दोनों रोल्स में इस तरह से लाजवाब एक्टिंग करती हुई नजर आई कि सब कोई शबाना आजमी और स्मिता पाटिल के दीवाने हो गए। शबाना आजमी उस कोठे पर एक नई लड़की जो आती है, स्मिता पाटिल, उसे अपने भविष्य की पूंजी की तरह संभाल कर रखते हुए कोठों की विभीषिका बयां करती हुई नजर आई। जी हाँ, आपने संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी देखी है ना। हीरा मंडी पर मंडी की छाप है और शायद संजय लीला भंसाली ने अपने फिल्म के नाम में मंडी लगाया, हीरा मंडी। इन दोनों के बीच में नसीरुद्दीन शाह का किरदार, ओम पुरी का फोटोग्राफर वाला रोल, हरीश पटेल का कांस्टेबल के रोल में मंडी के उन गुमनाम चेहरों को सामने लेकर आया जो सेक्स वर्कर को ही मंडी का चेहरा मानते थे। हाँ, एक डॉक्टर भी था, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी मंडी में था, नगर वधु बनाने वाले सेठ जी भी मंडी में नजर आते थे। उनकी इस फिल्म में वह सभी कलाकार थे, वो सभी किरदार थे जो हर फिल्मों में हुआ करते थे, हर मंडी में हुआ करते थे। और जब आप मंडी देख लेंगे तो आपको हीरा मंडी कुछ भी नजर नहीं आएगी। आर्ट फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के द्वारा मल्टी स्टारर फिल्म मंडी आज भी एहसास दिलाती है कि फिल्में पैसों से नहीं, दिल से बनाई जाती है। फिल्म मंडी यूं भी कंप्लीट हो सकती थी क्योंकि कास्ट कंप्लीट थी, लेकिन पिंजरे के तोते के रूप में उन्होंने उन सेक्स वर्कर्स की मनोव्यथा को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया जो उड़ना तो चाहती हैं, मुक्त होना तो चाहती हैं आकाश में, लेकिन मंडी के पिंजरे में कैद होकर घुटकर मर जाती हैं, रह जाती हैं। फिल्म के हर फ्रेम को, हर दृश्य को फिल्म का संगीत उस मुकाम पर ले गया जो मंडी को एक कंप्लीट और दर्शनीय फिल्म बनाती है। अगर आप फिल्मों से प्यार करते हैं और फिल्मों में जाना चाहते हैं तो आपको मंडी जरूर देखनी चाहिए। वैसे तो श्याम बेनेगल की हर फिल्म आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन एक और फिल्म जो उस दौर में आई थी, वो फिल्म भी मास्टरपीस है और वो है कलयुग। कलयुग को देखकर आप मॉडर्न महाभारत और स्थापित उद्योगपतियों की लड़ाई को समझ सकते हैं। फिल्म का अंत आपको जरूर विचलित कर सकता है, लेकिन कलयुग को जिसने एक बार देख लिया, वो उद्योगपतियों को देखने का नजरिया ही बदल देगा। जी हाँ, ये दोनों फिल्में उस दौर में बनी थी जिस दौर में इन मुद्दों को कोई नहीं छूता था, लेकिन इन फिल्मों को जब आप आज भी देखेंगे तो ये दोनों फिल्में लगेंगी जैसे ये आज के समय की फिल्में हैं। और समय की बात कर रहे हैं तो समय के साथ बदलना श्याम दादा की पुरानी आदत थी, पहचान थी। इसलिए उन्होंने मम्मू बनाई, इसलिए उन्होंने हरी भरी बनाई, इसलिए उन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा बनाई जो धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित थी, और एक और क्लासिक रचना उन्होंने बनाई जो श्याम बेनेगल की अंतिम फिल्म थी। जी हाँ, बांग्लादेश पर उन्होंने मुजीबुर रहमान के ऊपर जो फिल्म बनाई है, वो फिल्म बताती है कि दक्षिण एशिया की शांति के लिए जो बांग्लादेश आज चुनौती बन गया है, कैसे क्रांति के साथ बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। श्याम दादा का मानना था कि बांग्लादेश का इतिहास हर व्यक्ति को जानना चाहिए। क्रांति के बीच से उत्पन्न हुआ बांग्लादेश आज जब कट्टरपंथियों के हाथ में है, तो मुजीबुर रहमान की कहानी, श्याम दादा की जुबानी लोगों को एक अलग ही सोचने का तरीका उपलब्ध कराती है। फिल्मी हलचल में हम श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके गुरु सत्यजीत राय की बात ना करें तो ये श्रद्धांजलि बेमानी है। लोग श्याम बेनेगल और सत्यजीत राय के काम की तुलना अक्सर करते हुए नजर आते हैं। सत्यजीत रे की क्लासिक्स के सामने श्याम बेनेगल के सामाजिक स्क्रीन प्ले श्याम बेनेगल को सत्यजीत राय का सच्चा शागिर्द जरूर साबित करते हैं, पर एक सच्चे शागिर्द की तरह श्याम बेनेगल सत्यजीत राय के काम को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, ना कि सत्यजीत राय के काम की नकल करते हुए। श्याम बेनेगल सत्यजीत राय से इसलिए भी अलग हैं क्योंकि श्याम बेनेगल की फिल्मों की पृष्ठभूमि सामाजिक घटनाओं पर आधारित रहती थी जो आधुनिक भारत में घटित हो रही है, चाहे वो वेलकम अब्बा हो, चाहे वो पीरियड फिल्म जुबेदा हो। जबकि सत्यजीत राय ज्यादातर अपनी फिल्मों की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक कृतियों को कथानक की तरह इस्तेमाल करते थे। हिंदी दर्शकों के लिए श्याम बेनेगल की 2 फिल्में सदगति और शतरंज के खिलाड़ी हिंदी दर्शकों को यही बताते हुए नजर आती है कि श्याम बाबू अपने गुरु से कहीं अलग थे। और जब अब भी आपको श्याम बेनेगल से मिलना हो तो आप अंकुर देखिए, निशान देखिए, भूमिका देखिए, मम्मो देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा देखिए और भारत एक खोज देखिए। उनका एक और सीरियल यात्रा देखिए। आपको हर फ्रेम, हर शॉट, हर कलाकार में श्याम बाबू का ही अक्स नजर आएगा।